दिनेश कुमार। दिनेश जी आ चुके हैं, बाकी दोस्त भी आ जाओ। नफीस जी भी आ चुके हैं। ये जो टाइम हम शुरुआत में खराब करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। हम टाइम पर आ जाते हैं, आपको भी आना चाहिए। सभी दोस्त आ जाओ ताकि आज की मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर पाए हम। मेरा सभी से निवेदन है कि डीएफ हर्बल, जो डीएफ हर्बल ट्रेनिंग चैनल है ड्रीम फ्रीडम का यूट्यूब पर, उसको सभी सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनका फोन खुद पकड़िए और सबको सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों को बोलोगे वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जब भी आपको समय मिले, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो पड़ी हुई हैं। ये जो जूम मीटिंग हम डेली करते हैं ये भी हम यूट्यूब पे डाल देते हैं अपने चैनल पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि लाइव देखने वाले कम होते हैं, जो लाइव नहीं देख पाया वो बाद में देख सकता है। आपका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में डीएफ हर्बल ट्रेनिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए। उसमें से अच्छी अच्छी वीडियो लोगों को सेंड करिए। जिसको आपने प्लान समझाना है, हमने बिल्कुल नया प्लान 2022 में डाल रखा है, वो आप लोगों को सेंड करिए। लोग वो वीडियो देखेंगे और उनको डीएफ हर्बल के प्लान का पता चल जाएगा। प्रोडक्टों की ट्रेनिंग भी वहां पड़ी हुई है, वो भी आप सेंड कर सकते हो। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको शुगर वाली वीडियो भेज दो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको हार्ट वाली भेज दो, जिसको लिवर की प्रॉब्लम है लिवर वाली भेज दो। बहुत आसान काम है, 10-10 12-12 मिनट की वीडियो है। जो बंदा देख लेगा आपके पास ऑर्डर आ जाएगा और उस बंदे की ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा प्रॉब्लम का सलूशन लेके आता है लोग उसके पीछे चलते हैं। लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। अगर आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर जाओगे तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो अपनी शुगर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए उसको। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो उससे परेशान है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है और आपके पास सब कुछ है। जो किसी को चाहिए आप वही उसको प्रोवाइड करवाइए। ज्वाइनिंग तो चुटकियों में हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाहते। अगर आप बेचना चाहते हो तो आपने किसी को बेचना नहीं है, आपने लोगों को वो बताना है जो उसको चाहिए, फिर वो अपने आप खरीद लेंगे। जब आप बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन आप बताओगे कि ये आपकी प्रॉब्लम है और ये उसका हल है, तो वो बंदा अपने आप ही वो चीज खरीद लेगा। लाल खान जी, अजीत सिंह, लाल खान जी आ चुके हैं, अजीत सिंह जी आ चुके हैं, सोम कौर जी आ सोम कौर हमारी बहन आ चुके हैं। सबसे निवेदन है, पुराने लीडर हैं, टाइम पर आया करें। ये जो हम 6-7 मिनट रोज खराब करते हैं ये नहीं होने चाहिए। पूरे टाइम पे सभी आए। हम आज की मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। किस्मत और परमात्मा
बहादुरों का साथ देते हैं। आमतौर पर आप लोगों से सुनते हो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ऊपर वाला खुदा भी मेरे साथ नहीं है, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे लिए तो परमात्मा भी मर गया, कुछ नहीं है मेरे लिए। आपने ये बातें लोगों से सुनी होगी। जो दुखी लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमात्मा और किस्मत किसका साथ देते हैं? बहादुरों का साथ देते हैं। परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो बंदा खुद कुछ भी करना नहीं चाहता, वो कहता है कि मेरा काम ना सारे का सारा बस ऊपर वाले तू कर दे। अगर भगवान ने हमें ये मुंह दिया है तो हमें हाथ भी दिए हैं काम करने के लिए, हमें पांव भी दिए हैं चलने के लिए। इनका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोचने के लिए दिमाग भी दिया है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। परमात्मा और किस्मत किसका साथ देते हैं? बहादुरों का साथ देते हैं, जो अड़कर खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं कि ये काम तो होकर ही रहेगा, मैं क्विट नहीं करूंगा। परमात्मा उसकी तरफ हो जाता है। एक बार जापान की सच्ची घटना है। एक जापानी योद्धा अपने थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रहा था। उसको पता था कि मेरा जो सामने शत्रु है उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास सैनिक कम है, मेरी शक्ति बहुत कम है। वो जा रहा है तो रास्ते में एक धर्म स्थान आया, तो उसने कहा कि धर्म स्थान पे क्यों ना माथा टेक लिया जाए। वो धर्म स्थान पे रुका और वहां रुका और उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि ये मेरे पास एक सिक्का है, सिक्का, हम इसको उछालते हैं, अगर तो हेड आया तो इसका मतलब है कि हम जीतेंगे, अगर टेल आया तो इसका मतलब होगा कि हम हार जाएंगे। उसने सिक्का उछाला तो क्या हुआ कि हेड आ गया। उसने अपने सैनिकों को बोला कि अब तो जीत निश्चित है, क्योंकि हेड आ गया, परमात्मा हमारे साथ है, हम जीतेंगे जीतेंगे। तो उसके जो सैनिक से थे उनमें बहुत उत्साह आ गया कि अब तो परमात्मा भी यही चाहता है कि हमने जीतना है, अब तो जीत निश्चित है। युद्ध के मैदान में गए, उसके साथ ताकत बहुत कम थी, सैनिक बहुत कम थे, लेकिन लड़ाई हुई और वो योद्धा जीत गया। चाहे दुश्मन की ताकत ज्यादा थी, लेकिन वो फिर भी जीत गया। जब जीत गया तो उसके सैनिक क्या बोल रहे हैं उसको कि भैया जीतना तो हमने था ही, क्योंकि परमात्मा वो खुदा हमारे साथ जो था, हेड जो आया था। अब वो जो योद्धा था ना, वो हंस रहा था। उसने वो सिक्का उन सैनिकों की तरफ उछाल दिया और जब उन्होंने वो सिक्का देखा ना, उसके दोनों तरफ ही हेड था, चेन था ही नहीं, चेन था ही नहीं। दोस्तों, जो बहादुर होते हैं ना, उनके दोनों तरफ हेड ही होता है, जीत ही जीत होती है। जो अड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, उनके सिक्के में टेल होता ही नहीं, हेड ही होता है। परमात्मा किसका साथ देता है? बहादुरों का, कमजोरों का साथ नहीं देता। जो क्विट करने वाले हैं, जो थोड़ी सी मुसीबत आ जाए पीछे भागने वाले हैं, परमात्मा उनका साथ नहीं देता, किस्मत उनका साथ नहीं देती। किस्मत और परमात्मा आज से याद रखिए किसका साथ देते हैं? बहादुरों का, जो बहादुरी से लड़ते हैं, मैदान में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं है कि लड़ाई के मैदान में बहादुरी पैर पैर पे इंसान को दिखानी पड़ती है। जब भी कोई चैलेंज आ जाए, जब भी कोई मुश्किल आ जाए, वो अड़कर खड़े हो जाते हैं और जीत कर दिखाते हैं। ये नोट रखिए याद से। आगे चलते हैं। किसी को
हराने के लिए मत खेलो। जीतने के लिए खेलो। आप किसी को हराने के लिए भी खेल सकते हो और जीतने के लिए भी खेल सकते हो। आप बोलोगे कि दोनों में अंतर क्या है, एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। किसी वक्त हमने देखा है लोग कहते हैं ओ मैं जीतूं ना जीतूं लेकिन इसको भी जीतने नहीं दूंगा, इस काम में मैं कामयाब हूं चाहे ना हूं लेकिन मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। उन लोगों की सोच कैसी है, नेगेटिव सोच है कि ना तो मैं जीतूंगा और ना इसको जीतने दूंगा। जो विजेता होते हैं वो अपनी जीत के लिए खेलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने किसी को हराना है, किसी की टांग मैंने नहीं खींचनी, किसी के कंधे पे पैर रख के मैंने ऊपर नहीं जाना। वो दूसरों की भी हेल्प करते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं। वो जीतने के लिए खेलते हैं, किसी को हराने के लिए नहीं खेलते, किसी को पीछे धकेल के खुद आगे नहीं जाते। वो दूसरों को भी आगे लेके जाते हैं और खुद भी आगे लेके जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर बड़ी करनी है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं वो कहते हैं दूसरे की लकीर हमने छोटी नहीं करनी, हमने अपनी लकीर बड़ी कर लेनी है, हमने जीतना है, किसी को हराना नहीं। 3 व्यक्ति जिनका रंग बहुत ही काला था, उन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बोले कि मांगो भाई, क्या मांगते हो? बहुत भक्ति की आपने। तो पहला बंदा बोला देखो जी मेरा रंग बहुत काला है, मेरे को गोरा कर दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, उसका रंग गोरा हो गया। अब दूसरे को पूछा गया तेरे को क्या चाहिए? वो कहता जी मेरा रंग भी गोरा कर दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, उसका रंग भी गोरा हो गया। अब जो तीसरा बंदा था ना, उसकी सोच थी नेगेटिव, ना तो आगे बढ़ूंगा ना किसी को जाने दूंगा, खुद जीतूं या ना जीतूं दूसरे को भी जीतने नहीं दूंगा। तीसरे बंदे को पूछा गया मांगो भाई तुम्हें क्या मांगना है? तो वो क्या बोला, कहता जी इनको फिर पहले जैसा कर दो। वो फिर से काले हो गए। वो चाहता तो उसके पास अवसर था, वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने मांगा क्या कि ये बंदे तो काले से गोरे हो गए, फिर काला कर दो इनको। वो फिर बेचारे पहले जैसे हो गए। नेगेटिव लोग ऐसे ही करते हैं, किसी को आगे बढ़ता देखते हैं, कहते हैं इसको पीछे कैसे लेकर आना है, अपनी एनर्जी इस काम में वेस्ट करते हैं। एनर्जी आपके पास है, वो एनर्जी आपने अपने आगे बढ़ने के लिए यूज करनी है या किसी की टांगे खींचने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपके हाथ में है। अगर किसी की टांगे खींचने के लिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, किसी से दुश्मनी निकालोगे, क्योंकि एनर्जी तो उस काम में भी लगेगी, तो क्या होगा? इसका मतलब है आप आगे नहीं बढ़ोगे। अपनी एनर्जी आपने गलत जगह पे इस्तेमाल कर ली। जो आपके पास एनर्जी है वो अपने जीतने के लिए इस्तेमाल करिए, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि किसी को पीछे खींचने के लिए इस्तेमाल करिए। किसी को हराने के लिए मत खेलो, जीतने के लिए खेलो। इस लाइन को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। वैसे भी हमारा जो मिशन है ना, जोड़ने वाला मिशन है, तोड़ने वाला मिशन नहीं है। एक बार सूफी फकीर बाबा फरीद जी को किसी ने ना सोने की कंची भेंट कर दी, सोने की सीजर। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी बहुत खुश होंगे, लेकिन बाबा फरीद जी ने सोने की कैंची लेने से इनकार कर दिया और बोले
कि संत का काम काटना नहीं होता, संत का काम होता है जोड़ना। आप मेरे को सुई धागा लाकर दे दो, मैं तो जोड़ूंगा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मेरे को सुई धागा लाके दे दो, वो मैं ले लूंगा, मेरे को सोने की कैंची नहीं चाहिए। संत का काम जोड़ना है, संत का काम दूरियां पैदा करना नहीं है। आपने भी अपनी सोच ऐसी ही रखनी है। हमारे भारत देश में हर कौम का बंदा रहता है, हर समाज का बंदा रहता है, हर जाति का बंदा रहता है। हम देखते हैं कि कुछ बंदे वो क्या करते हैं, नफरत पैदा करने वाले मैसेज इधर उधर भेजते हैं, पूरा दिन नफरत का प्रचार करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे देश में नफरत फैलेगी। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने लोगों को जोड़ना है, विछोड़ना नहीं। क्योंकि ड्रीम फ्रीडम का मकसद क्या है, ड्रीम फ्रीडम का मकसद है लोगों को जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म में लेके आना। यहाँ कोई मैटर नहीं करता, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। किसी से आपने नहीं पूछना आपका मजहब कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है, आपका समाज कौन सा है, हमें कोई मतलब नहीं। कोई कहाँ जा रहा है, किसी डेरे में जा रहा है, क्या पूजा कर रहा है, क्या खा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। हमको तो जोड़ना है, लोगों को इकट्ठा करना है, एक स्टेज पर लेकर आना है। हमने दूरियां पैदा नहीं करनी। तो लोगों को जोड़िए। जो संत होता है वो जोड़ता है, वे बिछोड़ता नहीं। एक बार एक राजा, उसने ऐलान किया कि मैं ना गुरु धारण करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोई अच्छा संत आए और मेरा गुरु बने, मेरा मार्गदर्शक बने। ढिंढोरा पीट दिया गया। अगले दिन बहुत से जो संत समाज के लोग थे वो राजा के पास आए। राजा ने उनके सामने शर्त रखी कि आपके पास बहुत से शिष्य हैं, तो आप ऐसा करिए, मैं आपको जमीन दे देता हूं, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपने दीवार बनानी है, और जो संत ज्यादा बड़ी जमीन पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि लोग बहुत हैं आपके पास, जितनी ज्यादा जमीन पे कब्जा करेगा उसको मैं अपना गुरु बना लूंगा। मैं देख लूंगा कि इसके साथ ज्यादा लोग हैं, इसने ज्यादा जमीन को कब्जे में ले लिया, ये बड़ा संत है, तो उसको मैं अपना गुरु बना लूंगा। अगले दिन सभी जो गुरु थे वहां पर आ गए। निश्चित समय पे काम शुरू हुआ। सभी ने दीवारें बनानी शुरू कर दी, अपनी अपनी जो जगह थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक संत जी साइड पर बैठे थे, वो आराम से बैठे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। उनको पूछा गया, भाई आप नहीं कर रहे, आप सभी अपने अपने काम में लगे हैं, दीवारें बना रहे हैं, आप तो दीवार बना नहीं रहे हो। वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है। पूरा दिन जो बाकी के लोग थे, जो बाकी के धर्मगुरु थे, वो दीवारें बनाते रहे, लेकिन वो जो संत था वो साइड पे बैठा, परमात्मा में लीन रहा। समय खत्म हुआ, बादशाह वहां पर आया, सभी ने दिखाया। किसी ने कहा मैंने इतनी जमीन घेर ली है, दूसरे ने कहा मैंने इतनी, तीसरे ने कहा मैंने इतनी। एंड पे उस संत की बारी आई तो सब हंस रहे थे, किसने तो किया ही कुछ नहीं, ये तो पूरा दिन आराम से बैठा रहा। तो बादशाह ने उनसे भी पूछा कि संत जी आप बताएं, गुरुदेव आप बताएं, इन्होंने तो अपना सारा बायोडाटा दे दिया कि इन्होंने इतनी इतनी जमीन पे कब्जा कर लिया, आप बताएं कि आपने क्या किया। तो वो मुस्कुराकर बोले कि जितनी जमीन इन्होंने घेरनी थी घेर ली, और बाकी जितनी बची है वो सारी मेरी है, वो सारी मेरी है। क्योंकि संत का काम दीवारें बनाना नहीं। यहां ना दीवारें बनाई जा रही हैं नफरत की, इंसान को इंसान से दूर किया जा रहा है। ये जो दीवारें बनाने वाले लोग हैं, ये राजनीतिक हो सकते हैं, ये धार्मिक नहीं हो सकते। तो आपने दीवारें गिरानी है, दीवारें बनानी नहीं है। जो दीवारें बना रहा है, याद रखिए, जो नफरत वाले मैसेज फैला रहा है, जो लोगों में नफरत पैदा कर रहा है, वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो आपने सजग रहना है, दीवारें नहीं बनने देनी, दिलों और दिलों के बीच दीवारें नहीं बनने देनी। हमने लोगों को एक करना है,
एक प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा करना है। जहां पर भी आप लोग ड्रीम फ्रीडम के परिवार सब इकट्ठा होते हो, वहां पे धर्म की, समाज की कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जहां पर नफरत पैदा हो। तो आपने लोगों को लोगों के साथ जोड़ना है, दिलों को दिलों के साथ जोड़ना है, दीवारें गिरानी है, दीवारें बनने नहीं देनी। ये हमारा मिशन है। सिर्फ ये हल्दी मिर्च मसाले बेचना हमारा मिशन नहीं, ये तो एक जरिया है। इंसान को इंसान के नजदीक लेकर आना, नफरत खत्म करना, ये हमारा मिशन है। इस पे आपने पहरा देना है। आगे चलते हैं। बहाना नहीं, तरीके ढूंढिए। बहाना नहीं, तरीके ढूंढिए। लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम करना पड़ जाए बहाने ढूंढने लगते हैं। कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे, ये है वो है, इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, कुछ भी चैलेंज आ जाए अपने दिमाग को पूछना है कि मैं कैसे करूं। तरीके ढूंढिए, बहाने नहीं ढूंढिए। जो विजेता होता है ना, वो बहाने नहीं खोजता, वो तरीके खोजता है। आपने कुछ सीखना है तो सांप से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सांप के कान नहीं होते, कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सुनता है। कैसे सुनता है? अपनी चमड़ी की मार्फत। कान नहीं दिए भगवान ने उसको, वो अपनी चमड़ी की मार्फत सुनता है। अब देखो, जब बीन सपेरा बजा रहा होता है तो सांप पर कोई असर नहीं होता। फिर वो बीन को ना जमीन के साथ लेके जाएगा और जमीन के साथ लगाएगा। जैसे ही जमीन के साथ लगाएगा, सांप खड़ा हो जाएगा। जमीन के साथ जब आवाज जाएगी ना, उसकी चमड़ी से उसको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वो अपनी चमड़ी से सुनता है, उसके कान नहीं होते। लेकिन सांप बहाना नहीं लगाता, मेरे तो कान नहीं हैं, मैं दुनिया में कैसे जिंदा रहूं। लेकिन सांप जिंदा रहता है, इंसान से ज्यादा जिंदा रहता है। सांप को भगवान ने पांव नहीं दिए, सांप को भगवान ने हाथ नहीं दिए, तो उसने बहाना नहीं लगाया कि मैं चलूं कैसे, भाई मेरे तो पांव ही नहीं हैं। लेकिन सांप चलता है और इंसान से तेजी के साथ चलता है, तेजी के साथ भागता है। बहाना नहीं लगाता कि मेरे तो पांव ही नहीं हैं, मैं कैसे चलूं। अगर एक सांप हार नहीं मानता तो हम इंसान हैं। हमें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, हमें तो भगवान ने पांव भी दिए हैं, हमें तो बोलने की शक्ति भी दी है, हमें तो सुनने की शक्ति भी दी है। तो हम क्यों हार माने, हम क्यों बहाने लगाएं। बहाने नहीं लगाने, तरीके खोजने हैं। तरीके, जैसे सांप ने तरीके खोज लिए, अगर सांप तरीके खोज सकता है तो हमें भी तरीके खोजने चाहिए कि क्या करना चाहिए। आज से बहाने बंद कर दो, तरीके खोजने शुरू कर दो। अगर जानवर तरीके खोज सकते हैं तो हम भी तरीके खोज सकते हैं। आगे चलते हैं। किस्मत नहीं, किस्मत नहीं, कर्म ही भविष्य तय करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया वाक्य है। किस्मत हमारा भविष्य तय नहीं करती, हमारे कर्म। कर्म का मतलब क्या है? आमतौर पर लोगों को यह पता होता है जो पिछले जन्म में कर्म किए, मैं पिछले जन्म में नहीं जाऊंगा, मैं इसी जन्म में आऊंगा। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसे होगा।
मैं आज आपको ज्योतिषी बना दूंगा। आप ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो ना ऐसे करके, वो आपकी रेखाएं देखता है, आज से आप खुद ज्योतिषी बन जाओगे। 10 मिनट आपको पता चल जाएगा कि आपका भविष्य क्या है। किसी दूसरे को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका भविष्य क्या है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि भविष्य कैसे बनता है, किस्मत से नहीं, कर्म से। जो कर्म आप कर रहे हो उसी से आपका भविष्य बनेगा। ये पहला बंदा है नंबर 1। ये गुटखा, तंबाकू, शराब ये पी रहा है दिन रात, इसका यही काम है। थोड़ा बहुत काम करता है, नशे करता है। ये दूसरा बंदा है, ये सरकारी जॉब पे है, सरकारी नौकरी करता है। ये दूसरे नंबर वाला। अब ये तीसरे नंबर वाला है। ये ड्रीम फ्रीडम का लीडर है। ये 3 लोग हैं, तीनों की एक ही उम्र है, एक जैसे हैं तीनों। ये बंदा गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, बस थोड़ा बहुत काम करता है, जितने पैसे मिलते हैं बस नशे में उड़ा देता है। ये बंदा जो है ये सरकारी मुलाजिम है, इसको 20-30 हजार 40 हजार तनख्वाह मिल रही है। और ये बंदा है, इसने ड्रीम फ्रीडम में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में कभी इसका 2000 का चेक बनता है, कभी 1000 रुपए का चेक बनता है, कभी 3000 का चेक बनता है। अब देखते हैं इन तीनों का 20 साल के बाद भविष्य क्या होगा। ये जो बंदा है 20-30 साल बाद आप देखोगे, जो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। इसका भविष्य होगा, इसको मुंह का कैंसर हो जाएगा। इसका भविष्य क्या होगा, इसकी किडनियां खराब हो जाएंगी। इसका भविष्य क्या होगा, ये ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। फिर ये भगवान को, ऊपर वाले को बोलेगा, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ वो कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। जो ये कर्म कर रहा है वही इसके आगे आ रहे हैं, वही इसके आगे आ रहे हैं। इसका भविष्य यही होने वाला है। बीमारियां लगेंगी इसको, दर दर की ठोकरें खाएगा ये बंदा। अब ये दूसरा बंदा है, ये सरकारी नौकरी कर रहा है, आज इसकी 30-35 हजार तनख्वाह है। फिर इसने 20-30 साल बाद रिटायर हो जाना है। इसको क्या मिलेगा, अच्छे खासे कोई 15-20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया इसको मिल जाएगा। और कोई 15-20 हजार रुपया महीने की इसकी पेंशन लग जाएगी। इसका भविष्य ये होने वाला है। अब ये तीसरा बंदा है जिसने ड्रीम फ्रीडम में काम शुरू किया। आज इसका बेशक 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, लोग इस पे मजाक कर रहे हैं इसको। वो क्या कर रहा है, आता क्या है तेरे को, घर घर में प्लान समझाता फिर रहा है, जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहा, क्या कर रहा। अब इसका भविष्य क्या है। ये बंदा आगे बढ़ता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, क्योंकि जितनी देर आप लोगों की बातें नहीं सुनोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। लोग बातें करेंगे, लोग आपको कामयाब होता नहीं देख पाएंगे। लोग बातें करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी टांगे पीछे खींचेंगे। ये काम लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं, अपना काम छोड़ के भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। एक गांव था, वहां पर बिजली नहीं थी, कुछ भी आधुनिक चीज वहां पर नहीं थी, पुराने समय की बात है। तो शाम को जब 5-6 बजते थे, किसी के पास लालटेन भी नहीं थी, तो सब लोग ये देखते थे अंधेरा हो गया, खाना खाते थे और आराम से सो जाते थे। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था।
जिंदगी जो थी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन एक पंगा बढ़ गया। एक बंदा घूमता घुमाता किसी तरीके से दिल्ली पहुंच गया। वहां पर उसने दुकानों पर लालटेन बिकती देखी और उसने क्या करा कि वहां से लालटेन खरीद के ले आया। अब हुआ क्या, जब शाम का टाइम हुआ, सबने खाना खाया, पूरा गांव सोने लगा, सबके घर में अंधेरा, लेकिन उसके घर में लालटेन जल रही थी और उसके घर में जो थी रोशनी होने लगी। सब गांव वो चक्कर रह गया कि सारे गांव में अंधेरा, लेकिन उसके घर में रोशनी क्यों है। सभी इकट्ठे होके उसके घर में आए कि ये क्या भाई, सारे गांव में अंधेरा, पूरे गांव में अंधेरा, और इसके घर में ये क्या है। उसने बताया, मैं दिल्ली गया था, वहां से मैंने लालटेन खरीदी और मैं ले आया, इसकी वजह से मेरे घर में रोशनी है, मेरे बच्चे अब रात को भी पढ़ सकते हैं, मैं रात को भी काम कर सकता हूं। तो पूरा गांव बहुत नाराज हुआ कि पूरे का पूरा गांव है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और तेरे घर में रोशनी क्यों है। अगर उनकी पॉजिटिव सोच होती तो क्या करना चाहिए था उनको, वो भी दिल्ली जाते, किसी बंदे को भेजते और पूरे गांव के लिए लालटेन मंगवा लेते। लेकिन इसमें पैसे भी खर्च होते, इसमें समय भी लगता। उन्होंने बहुत आसान काम किया और यही आदिकाल से लोग करते आए हैं। बहुत आसान काम किया। क्या किया, उसकी लालटेन भी फोड़ दी। अगर किसी के घर में लालटेन नहीं तो तू कैसे जलाएगा, हम तो तेरी भी फोड़ देंगे। ये आसान काम है, खुद को आगे बढ़ाना नहीं है, दूसरे को भी पीछे खींच लेना, ये बहुत आसान काम है। नेगेटिव सोच वाले बंदे यही करते हैं और ये आपको मिलेंगे। अपनी लालटेन जगाना नहीं चाहेंगे, आपकी जल रही है, उनको दिख रहा है आज नहीं तो कल। ये अजीत सिंह कामयाब होने वाला है, ये अजीत तिवारी कामयाब होने वाला है, ये लाल खां कामयाब होने वाला है, ये सोम कौर हमारी बहन कामयाब होने वाली है। ये जो जूम मीटिंग रोज देख रहे हैं, इनको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कामयाब होने वाले हैं, ये नफीस जी कामयाब होने वाले हैं। वो देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, खुद जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, खुद ड्रीम फ्रीडम अटेंड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपकी भी टांगे खींचेंगे, आपकी लालटेन फोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी नहीं जल रही तो आपकी भी नहीं जलने देंगे। वो बहुत आसान काम है लोगों का। तो ये बंदा ड्रीम फ्रीडम कर रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, मजाक का पात्र बन रहा है, लोग टांगे खींच रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। 2 मिनट, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या होगा, इसकी 100 रुपए वाली रोटी भी लगी होगी, इसको कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपया महीना आ रहा होगा, इसको फॉर्च्यूनर रोटी मिल चुकी होगी, पूरे रिवार्ड इस ये ले चुका होगा, रोटी आ रही होगी, लाखों लोग इसके ग्रुप में होंगे, ये कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये फ्री हो चुका होगा। क्योंकि हम ड्रीम फ्रीडम क्यों करते हैं कि एक दिन हम फ्री हो जाएं, हमारा ग्रुप काम करे, हमारी टीम काम करे और हमको काम करने की जरूरत ना पड़े। इसकी टीम अब काम करने लगी, 15-20 लाख रुपया महीना इसको आने लगा, पूरे के पूरे रिवार्ड इसको आ गए। अब ये काम करे चाहे ना करे, पैसे तो इसको आते रहेंगे। ये इसका भविष्य है। जितने भी आप लोग काम कर रहे हो ये ऐसा ही होगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अपनी लालटेन को बचाकर रखना पड़ेगा। आपकी लालटेन फोड़ने वाले आसपास घूम रहे हैं, बस मौका मिल जाए, अपनी लालटेन चलानी नहीं है, आपकी भी फोड़ देनी है। तो ये मैंने भविष्य बताया। ये बंदा 20-25 साल बाद बीमारियां लगा के बैठ जाएगा। ये बंदा 10-15 हजार रुपया महीने की पेंशन लेता रहेगा और ये बंदा जो ड्रीम फ्रीडम वाला है अगर रुका नहीं, चलता ही रहा। बहुत कंपनियों वाले आए प्लान समझाने के लिए, बहुत आए टांगे खींचने वाले, लेकिन ये नहीं रुका। ये 20-25 लाख रुपया महीना कमा रहा होगा, ये इसका भविष्य है। अब आपको देखना है कि होता क्या है। अब आप कहेंगे कि इसकी किस्मत अच्छी थी, ये कामयाब हो गया, इसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, किस्मत अच्छी नहीं थी, इसके कर्म अच्छे थे। इसको क्या आप बोलेंगे कि इसकी किस्मत बुरी थी, इसकी किडनियां खराब हो गई, इसको मुंह का कैंसर हो गया,
जब मुंह का कैंसर हो जाता है ना तो जुबान काट दी जाती है, ये जबड़ा काट दिया जाता है। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, जिन लोगों के ये अंदर से जबड़े काट दिए जाते हैं, जुबान काट दी जाती है, वो मेरे को दिखाते हैं, उनकी तस्वीरें लाके दिखाते हैं, ये देखिए आज ऑपरेशन ये हुआ, ऐसे इसकी जुबान काट